हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की झिल्ली के बारे में। इससे पहले हमने कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के बारे में बताया था कि उनके क्या क्या कार्य होते हैं और कोशिका भित्ति के बारे में भी हमने जाना था। आज हम जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। ये क्या होते हैं? पादप कोशिका जो होते हैं उसकी दूसरी आवरण होती है, अर्थात दूसरी परत होती है, परंतु जो जंतु कोशिका है उसमें एकमात्र आवरण या एकमात्र परत होती है। ये सजीव होते हैं, चयनात्मक होते हैं और अर्धपारगम्य होते हैं। इसमें वसा की मात्रा कम और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें 5% कार्बोहाइड्रेट होता है, परंतु हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति जो है वो पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई थी। हमने पढ़ा था कि पादप कोशिका जो बड़े पादप होते हैं उसमें सेलुलोज पाए जाते हैं, शैवाल में काइटिन पाया जाता है और बैक्टीरिया या जीवाणु में जो है वो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होते हैं। वो विसरण करती हैं, परासरण करती हैं और पारगम्यता करती हैं। विसरण क्या होता है? अणुओं का प्रवाह जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर रखते हैं। अर्थात अगर हम एक बड़े से जार में हल्का सा छेद करके और दो पानी को रखें, एक नॉर्मल और एक पानी चीनी का घोल, तो जो चीनी का घोल है उस छेद से हमारे निम्न सांद्रता वाले मतलब कम जो नॉर्मल पानी है उसकी तरफ प्रवाह करने लग जाएंगी। ठीक है। परासरण जो है वो क्या होती हैं? अणुओं का प्रवाह जो है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर करते हैं। आपने देखा होगा जब हम गमले में पानी डालते हैं तो जो जड़ें हैं ना वो ऊपर की तरफ यात्रा करती हैं, तो वो निम्न सांद्रता से नीचे से वो ऊपर की तरफ जाते हैं। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? कोशिकाओं में परासरण विधि द्वारा यदि उच्च सांद्रता वाले विलयन में निम्न सांद्रता वाली वस्तुओं को रखा जाता है तो निम्न सांद्रता के अणु H2O उच्च सांद्रता की ओर चली जाती है। अर्थात जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा जब हम सर्फ के पानी में अपना हाथ अधिक समय तक रखते हैं तो हमारे जो हाथ है वो अजीब से हो जाते हैं, फूल जाते हैं जैसे पानी में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है सर्फ वाला उसमें उच्च सांद्रता होती है और हमारे जो हाथ के अंदर वाटर होता है, हमारे हाथ में जो भी कोशिकाओं के अंदर पानी मौजूद होती हैं वो हमारी उस उच्च सांद्रता वाले पानी में चली जाती है, जिससे कि हमारी जो कोशिका है वो मर जाती हैं। इसे मृत कोशिका। इस प्रकार कोशिका से H2O समाप्त होने पर कोशिका मर जाती है। कोशिका के अंग माइक्रोकांडिया, इसको शुद्ध कर्णिका भी बोला जाता है। अब माइक्रोकांडिया की खोज किसने की थी? माइक्रोकांडिया की खोज की थी रिचर्ड अल्टमान ने, और इसका नामकरण किसने किया था? कार्ल विंडा ने। इससे पहले कोशिका में जो माइक्रोकांडिया पाया जाता है उसे बायोब्लास्ट कहा जाता था, परंतु कार्ल विंडा ने इसका नाम माइक्रोकांडिया रखा। कोशिका को पावर हाउस, मतलब कोशिका का ये पावर हाउस होता है। कौन? माइक्रोकांडिया। ये क्या करता है? ग्लूकोज को O2 के साथ, ग्लूकोज को जो ऑक्सीजन की मदद से वो ATP में बदल देता है। जैसे ग्लूकोज प्लस O2 इन्होंने रिएक्शन किया और क्या बनाया? ATP। ATP जो होता है वो ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। प्लस में CO2 का निर्माण होता है और H2O जो कि वेपर के रूप में हमारे बॉडी से बाहर आता है हमारे ब्रीथिंग के द्वारा। अब इसकी संरचना कैसे होती है? ये दो परत में बटी होती है। पहली परत जो है वो चिकनी होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। ये जो है इसकी पहली या
बाह्य परत है, आउटर लेयर है, जो कि एकदम चिकनी होती है और आंतरिक परत मुड़ी हुई होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये आपका क्या है, जो मुड़ी हुई है इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इसके पास खुद का डीएनए होता है जिसे हम एमडीएनए अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहते हैं। और ये राइबोसोम भी होता है इसके पास, जो खुद का प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका जो आंतरिक परत होता है, ये जो दिख रहा है, इसके आंतरिक परत को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स जिसके में डीएनए, राइबोसोम, ये हमारा डीएनए, राइबोसोम और ऑक्सीसोम भी मौजूद होता है। हमें यह अपनी माता से प्राप्त होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो हमें माता से प्राप्त होता है किसी भी बच्चे में। इसीलिए सभी आनुवांशिक बीमारी की वाहन माता होती है। जो आनुवांशिक बीमारी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, वो बीमारी हमें किससे मिलती है, तो माता से मिलती है। अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है 60 से 65% होता है। फॉस्फोलिपिड जो है वो 25 to 30% होता है। डीएनए और आरएनए जो है वो 5 to 10% होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि डीएनए भी होता है उसके पास। और जो मिनरल खनिज जो है वो 1 से 2% ही पाया जाता है।